एसोसिएशन की जानिब से एक बार फिर आप सब के तवसत से मेडिकल कॉलेजेस के असातिज़ा के मसाइल, टीचिंग हॉस्पिटल्स के मसाइल अक़वाम बाला तक पहुँचाना चाहते हैं। जैसे कि आप सब के इल्म में होगा कि इससे कबल भी बार हम अपने मसाइल और उनके हल के हवाले से तजावीज़ हुकूमत बाला को आपके तवसत से प्रिंट मीडिया के तवसत से पहुँचा चुके हैं, मगर हुकूमत की सरदमोरी के जवाब में कोई जवाब नहीं आया है और वो तमाम हक़ाइक़ को जानते हुए भी बेखबर रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, मेडिकल टीचिंग एसोसिएशन के मसाइल बाकायदा चार्टर्ड ऑफ डिमांड की शक्ल में अक़वाम बाला को पेश कर चुके हैं, जैसा कि नंबर 1 हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस HPA हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस पिछले 10 सालों से कैबिनेट की एक समरी के ज़रिए तमाम मेडिकल टीचर डॉक्टरों को मिल रहा था, लेकिन पिछले 8 महीने से फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बग़ैर किसी वजह के हुकूमत के इस फैसले को रिजेक्ट कर दिया है और हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस को असातिज़ा की तनख्वाहों से काट दिया है। हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस की बंदिश समझ से बिल्कुल बालातर है और होना तो ये चाहिए था कि अलाउंसेस में इजाफा किया जाता, मगर बदकिस्मती से पहले से मिलने वाले मराहत की बंदिश का जालिमाना इकदाम सामने आया है। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो टीचिंग अलाउंस है। बलूचिस्तान मेडिकल टीचर्स को टीचिंग अलाउंस की मद में सिर्फ 500 रुपये पर महीने मिल रहे हैं, सिर्फ 500 रुपये, जो सरासर ज़्यादती है और एक किस्म की तौहीन आमेज़ है। बलूचिस्तान मेडिकल टीचर ये मुतालबा करती है हुकूमत वक्त से कि टीचिंग अलाउंस को कम अज़ कम 1 लाख रुपये तक बढ़ाया जाए। तीसरी बात है मेडिकल फैकल्टी के सर्विस रूल्स की मंजूरी है। 40 साल कबल के सर्विस रूल्स मौजूदा दौर के तकाज़ों से बिल्कुल हमआहंग नहीं है। वक्त के साथ साथ सर्विस रूल्स में मौजूदा दौर के मुताबिक तरमीम की जाए ताकि टीचिंग शोबे से वाबस्ता तमाम डॉक्टर्स की तरक्की के रास्ते खुल सके, मगर हुकूमत वक्त के साथ नए सर्विस रूल पिछले 3 साल से पड़े हुए हैं और हुकूमत उसको मंजूर करने के या उन पर इकदाम के बजाय उसी तरह टेबलों के नज़र हुए हैं। इसलिए हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि मौजूदा टीचिंग सर्विस रूल को फौरी तौर पर मंजूर किया जाए। नंबर 4 है टीचिंग अस्पतालों की माली खुद मुख्तारी। माली खुद मुख्तारी न होने की वजह से अस्पताल इंतज़ामिया बहुत से मसाइल का शिकार होते हैं। हर वक्त मशीनरी की मरम्मत, अद्वियात और ज़रूरी अशिया की अदम फराहमी से इलाज मुआलजे में दुश्वारी सामने आ रही है और आवाम का तमाम नज़ला डॉक्टरों पर गिरता है। इन मुश्किलात के हल के लिए ये ज़रूरी है कि हुकूमत वक्त तमाम टीचिंग अस्पतालों को फाइनेंशियल खुद मुख्तारी दे ताकि वह अपनी मशीनरी को, अपनी अद्वियात को और अपनी चीज़ों को खुद सही कर सके। मैं आपके तवसत से ये आपको बताना चाहता हूँ कि सूबे के सबसे बड़े टीचिंग अस्पताल बोलान मेडिकल कॉलेज का CT स्कैन मशीन, MRI मशीन, कैथलैब एंजियोग्राफी पिछले 1 साल से ख़राब है। ये सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है क्योंकि यहाँ पे न फंड्स है न कुछ है और फाइलें सेक्रेटरीट जाती है और वहाँ से कुछ नहीं होता। तो इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं कि तमाम टीचिंग अस्पतालों को माली खुद मुख्तारी दी जाए। टीचिंग अस्पतालों को फैकल्टी के ज़रिए निगरानी लाया जाए। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में जो मेडिकल एजुकेशन है वो पाकिस्तान में एक इदारा है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल उसको रेगुलेट करता है और मेडिकल कॉलेजेस के मेडिकल के रूल्स उसके रेगुलेटरी अथॉरिटी के बनते हैं। पाकिस्तान मेडिकल एंड काउंसिल के रूल्स है और पूरे सूबे में लागू है कि तमाम टीचिंग इदारों के, अस्पतालों के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरान या MS साहबान है वो टीचिंग फैकल्टी के नुमाइंदे हैं। लेकिन बलूचिस्तान में भी ये एक बेहिसी है और तारीकी है कि यहाँ पे जो टीचिंग अस्पतालों के MS साहबान हैं वो अभी तक दूसरे कैडर्स के डॉक्टर साहबान हैं। इसलिए हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि PMDC के इन रूल्स के मुताबिक टीचिंग अस्पतालों के तमाम MS साहबान और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहबान को टीचिंग फैकल्टी से नॉमिनेट किया जाए। नंबर 6 टीचिंग फैकल्टी की तरक्कियाँ बर वक्त करना और उनके दरमियान बेचैनी को ख़त्म करना। मेडिकल कॉलेजेस और टीचिंग अस्पतालों के सालाना बजट में इजाफा करना। मौजूद माशरे में सेहत और तालीम पे बजट का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा खर्च किया जाता है। टीचिंग अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस को दिया जाने वाला फ़ंड इंतहाई कलील है, जिसमें कम अज़ कम 200% तक इजाफा किया जाना चाहिए। नंबर 8 मेडिकल स्टूडेंट्स के माहाना वज़ाइफ में इजाफा करना। मेडिकल स्टूडेंट जो कल का हमारा फ्यूचर है, जो कल के कंसल्टेंट, डॉक्टर्स और टीचिंग फैकल्टी है, अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से उनका सालाना वजीफ़ा कुछ 6000 रुपये है। हमने बार बार हुकूमत से कहा था कि बच्चों के वज़ाइफ में इजाफा किया जाए और उनको कम अज़ कम 15,000 तक मिनिमम किया जाए, क्योंकि अगर उन बच्चों को फाइनेंशियल मुश्किलात होंगी तो उसकी वजह से उनकी पढ़ाई और उनकी दीगर एक्टिविटीज़ मुतासर हो सकती हैं। नंबर 9 मेडिकल कॉलेजेस में फैकल्टी के खाली असामियों को फिल फौर पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए फिल करना।
इस वक्त सूबे के मेडिकल कॉलेजेस की बड़ी तादाद में असामियाँ खाली पड़ी हुई है, जिसकी वजह से अस्पतालों में इलाज मुआलजे में मुश्किलात के साथ साथ तलबा की तालीम पर भी बहुत बुरे असरात पड़ रहे हैं। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि तमाम खाली असामियाँ, चाहे वो बेसिक साइंसिस की है, चाहे वो क्लिनिकल साइंसिस की है, चाहे वो डेंटल साइंसिस की, फौरी तौर पर पब्लिक सर्विस कमीशन भेजी जाए और उन पर फ़ौरन तानियात की जाए। एडॉकिज़म और इन चीज़ों को फ़ौरन ख़त्म किया जाए और इन तमाम असामियों को तशहीर किया जाए और ये पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए पे तायनाती अमल की जाए। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, चूँकि हुकूमत की जानिब से दर्ज बाला मुतालबात को तसलसल के साथ नज़रअंदाज करते हुए एसोसिएशन को दीवार के साथ लगाने की पूरी कोशिश की गई है। बोलान मेडिकल टीचर एसोसिएशन के पास प्रोटेस्ट के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा और मजबूर होकर मेडिकल कॉलेजेस और बलूचिस्तान के बाकी तमाम मेडिकल इंस्टीट्यूट में तदरीसी अमल से बाइकाट का ऐलान कर दिया है। हम आपके तवसत से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवसत से एक दफ़ा फिर हुकाम बाला से मुतालबा करते हैं कि हमारे मसाइल को नज़रअंदाज करने के बजाय संजीदगी का मुजाहरा करते हुए मुतालबात तस्लीम किया जाए। अगर एक हफ़्ते के अंदर मसाइल हल ना किए गए तो वज़ीर आला उसके सामने प्रोटेस्ट रैली की जाएगी और उसके बावजूद अगर हुकूमत की जानिब से सरदमोरी का मुजाहरा किया गया तो एसोसिएशन प्रोटेस्ट में मज़ीद वसत लाने में हक बजानिब होगी, जिसमें सूबाई असम्बली के सामने धरने समेत तमाम मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर होंगे और हमारे लिए उनके रास्ते खुले होंगे। मुतालबा आज का 2 साल से चलता आ रहा है और बलूचिस्तान हुकूमत के पास अगर पैसे नहीं है तो उनके पास बाकी करप्शन के लिए, बाकी कामों के लिए भी पैसे नहीं होने चाहिए कि सिर्फ जहाँ पे मेडिकल असातिज़ा की बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में भी असातिज़ा सफ़र करें, यहाँ पे भी मेडिकल असातिज़ा सफ़र करें तो सिर्फ असातिज़ा के लिए, क्योंकि इस हुकूमत के लिए तालीम और सेहत कोई मानी नहीं रखती। उन्होंने इसको करप्शन का एक ज़रिया बनाया हुआ है और उसको सिर्फ करप्शन के ज़रिए वो हल करना चाहते हैं। अगर आप मेरे जवाब को एन शामिल करेंगे, लाएंगे मीडिया में, तो मैं आपको फैक्ट बता दूं कि हमारे बेसिक साइंसेस के 100% असामियाँ खाली है। अगर किसी डिपार्टमेंट में 14 पोस्टें हैं तो 14 की 14 खाली है, अगर किसी में 15 है तो 15 के 15 खाली है। हमारी बेसिक साइंसेस की तमाम पोस्टें खाली है और सेहत में क्लिनिकल की भी पोस्टें खाली पड़ी हुई है और कंट्रैक्ट पे यस हुकूमत जो है एडॉकिज़म और कंट्रैक्ट पे चला रही है इनको। ये हुकूमत की बदनीयती है कि वो पब्लिक सर्विस कमीशन को भिजवा दें और उन पर पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम ले ले। पिछले गवर्नमेंट ने 2018 और 19 से एडॉकिज़म पे आपके सामने एडॉक पे कंट्रैक्ट पे चला रहे हैं, सारे मेडिकल कॉलेजेस को एडॉक को कंट्रैक्ट पे चला रहे हैं। ये तो हुकूमत की पॉलिसी लग रही है। हमारे जो 3 मेडिकल कॉलेजेस में इसमें तकरीबन अगर 10% फैकल्टी रेगुलर है तो बाकी 80 to 90% फैकल्टी जो है वो कंट्रैक्ट पे काम कर रही है। इस टाइम कोई हमारे 300 की पोस्टें हैं टीचिंग फैकल्टी के जो कंट्रैक्ट और एडॉक पे काम कर रहे हैं। उनमें उनका टाइम भी ज़ाया हो रहा है, उनकी टीचिंग एक्सपीरियंस भी काउंट नहीं हो रही और उनका ओवर एज भी हो रहे हैं। हम अभी तक अदालत नहीं गए। हमने कहा था कि हम बाकी इसके बाद अगर ये चीज़ें एग्जॉस्ट हो जाती है तो हम अपने तमाम मसाइल को उसको रिसोर्स को यूटिलाइज़ करेंगे। HPA के लिए ऑलरेडी हम कोर्ट गए हुए हैं, वहाँ पे भी केस पेंडिंग में है। मैं और टीचिंग फैकल्टी ये समझती है कि हुकूमत ने सिर्फ सेहत को करप्शन का एक ज़रिया बनाया हुआ है। हर 2 महीने के बाद आपके सामने है कि हमारे सेक्रेटरी साहबान चेंज हो रहे हैं, हर 2 महीने के बाद रखा है अपने करप्शन करता है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई विजन नहीं है। हेल्थ के लिए आपको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की ज़रूरत होती है। हमारे 3 मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल साहबान इस टाइम एडॉक पे चल रहे हैं। लोरलाई में तो शायद है नहीं, बोलान मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल एक्टिंग चार्ज पे है, जालावान का एक्टिंग चार्ज पे है, तुरबत का एक्टिंग चार्ज पे है। सेक्रेटरी साहब ये आए हैं, ये 2 महीने के बाद फिर चेंज हो जाएंगे, 2 महीने के बाद नया आएगा। हुकूमत के पास कोई विजन नहीं है। हेल्थ को, सेहत को उन्होंने सिर्फ करप्शन का एक जरिया बनाया हुआ है और उसमें सिर्फ वो करप्शन कर रहे हैं, बाकी उनका कोई विजन नहीं है। मैंने कहा था कि टीचिंग अस्पतालों को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाए। फिर मैंने वजाहत भी की थी, मैंने खुद कहा था कि कैथ लैब हमारा 2 साल से ख़राब है। हमारे पास लेटर है हेड ऑफ कार्डियोलॉजी के MS के जो सेक्रेटरीट को 6 बार लिखे गए कि काइंडली ये कैथ लैब को सही करवा दे। हम यही कह रहे हैं कि इसीलिए कि आप अस्पतालों को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे दें कि आप अपना अस्पताल के पास अपना बजट हो, वो अपने रिसोर्सेज को खुद यूटिलाइज कर सके और चीज़ों को खुद बेहतर कर सके। एक बल्ब ख़राब होने के लिए भी हम सेक्रेटरीट पे डिपेंडेंट है। वहाँ पे सेक्शन अफसर साहब और सेक्रेटरी साहब की मर्जी होगी तो आपको बल्ब मिलेगा, वरना आपको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं अप्रूवल हुई है, फाइनेंस ने अभी तक रिलीज़ नहीं किया हुआ है, अभी तक उनके पास है। उनके मौक़िफ़ ये है कि LPC क्या होता है जो डॉलर में जो डॉलर में कन्वर्ट करते हैं,
रिलीज तो हम ये कह रहे भाई, रिलीज तो न डॉक्टर ने करना है न एचओडी ने, वो फाइनल हुकूमत की है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट का, फाइनेंस डिपार्टमेंट की। मैं आपको इसके जवाब जी जी ले लें सर। आज वो इस तरह है कि मैं खुद इस प्रोसेस का तो हिस्सा नहीं हूँ, एचओडी वो इस तरह था कि आपने पिछले जितने भी हमारे एमएस साहिबान हैं उनके साथ मीटिंग भी हुई है। शाह साहब के पास शायद वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो आपके साथ शेयर करें, अलबत्ता हमारे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स है। वो एचओडी अगर यहाँ पे होते तो आपको पूरा हाईलाइट करके कि 1 साल पहले अप्रूव हो चुके थे, लेकिन अप्रूवल के बावजूद उसका पैसे जो आपको देने थे वो नहीं मिले उनको, और अभी तक नहीं मिले। अगर आपको याद हो पिछले दिनों मेरे ख्याल एक साफ़ी साहब आए थे, बल्कि आप ही थे, एमएस साहब से उनकी मीटिंग भी करवाई, और उन्होंने ये कहा था कि हमने जिस बंदे से डील करना है वो कहते हैं जब तक आप पैसे मुझे नहीं दोगे तो मैं नहीं करूँगा। अब पैसे तो न एमएस के पास है न किसी के पास ऐसा केस है कि आप जा कर के दे दो। वो जो आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो अभी तक रिलीज़ नहीं हो, जब रिलीज़ होगा तो आपका ऑटोमेटिकली सब कुछ चीज़ें, इसीलिए तो शाह साहब ये कह रहे हैं कि आपकी ऑटोनॉमी अगर आपके हाथ में हो फाइनेंशियल, तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मेरा एक मेक ख़राब होता है तो मैं एक मेक लेने के लिए किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, मैं जा कर के बाज़ार से ले आऊँगा, हमारा टाइम ज़ाया नहीं होता। ये चीज़ था कि हम लोग हर चीज़ के लिए भाग रहे होते हैं। तो ये मेन जो आपका क्वेश्चन था उसका ये था, अभी तक वो रिलीज़ नहीं हुए। हुकूमत वादा और वफा, लेकिन वो वादा है क्या जो वफा हो सके। हर बार वादा करते हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, 2 हफ्ते में करेंगे, 1 महीने में करेंगे। ये पिछले 1 साल से हमें इसी तरह इंगेज किया हुआ है, लेकिन कोई भी वादा वफा नहीं हुआ। मैंने कहा था कि बलूचिस्तान के जो डॉक्टर्स टीचर्स ने इतनी कुर्बानियाँ दी कि उन्होंने अपने घरों को, क्वेटा के सेटअप को छोड़ करके लोलाई, खुजदार और तुरबत चले गए। उन्होंने कुर्बानी दी कि हमारे ये मेडिकल कॉलेजेस रिकॉग्नाइज हो जाए, और वो रिकॉग्नाइज हो गए पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से। लेकिन वहाँ की 80% फैकल्टी अभी भी कॉन्ट्रैक्ट पे है या एडॉक पे है, उनके रेगुलर पोस्टें पड़ी हुई है और उसको कमीशन नहीं भिजवाया जा रहा है। और उनमें अभी भी जो लोग हैं वो हमारे बोलान मेडिकल कॉलेज से गए हुए हैं, वहाँ पे सर्व कर रहे हैं ताकि हमारे कॉलेजेस डी रिकॉग्नाइज ना हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ उसकी पोस्टें अप्रूव्ड पोस्टें, बजट में अप्रूव्ड पोस्टें हैं, लेकिन 2018-19 से वो एडॉक और कॉन्ट्रैक्ट पे चला रही है। यही तो हम कह रहे हैं कि उनको भिजवाएं, रेगुलर भिजवाएं, कमीशन भिजवाएं, यही तो हमारा मौक़िफ़ है।